हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और ये आपकी बेटा साइंस की 7th क्लास, ठीक है, 7th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 24 और जो हमारी डेट है वो है 23 दिसंबर 2020। बेटा इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, की जो ग्रास ईटिंग, जो ग्रास खाते हैं एनिमल्स, उनका डाइजेशन किस प्रकार से होता है वो हमें समझना है। तो हम शुरू करते हैं और समझते हैं अपनी वर्कशीट कि कोमल, स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th वाज ऑन अ फील्ड विजिट टू द नियरेस्ट एनिमल फार्म। कि जो कोमल है वो 7th क्लास की स्टूडेंट है और वो घूमने के लिए ऐसे ही जो उनके पास जो एनिमल फार्म है वहाँ पे जाती है। शी सॉ एनिमल्स लाइक बफेलोज एंड काउज आर कंटिन्यूस चूइंग इवन दे वर टेकिंग रेस्ट। वो गौर करती है कि जो बफेलो और जो काव है वो कंटिन्यूली चुइंग, मतलब जुगाली जिसको बोलते हैं, करे जा रही हैं। अगर वो रेस्ट में है तब भी वो क्या है, जुगाली करती जा रही हैं, चुइंग करती जा रही हैं। शी गॉट सरप्राइज एंड द नेक्स्ट डे शी आस्क्ड हिज दिस फ्रॉम हर टीचर एंड टू एक्सप्लेन ड्यूरिंग क्लास। वो क्या है, बहुत ही सरप्राइज होती है और वो नेक्स्ट दिन क्या है अपनी टीचर से पूछती है, उसको क्या है एक्सप्लेन करती क्लास में। तो हम समझते हैं कि ग्रास ईटिंग एनिमल, जो ग्रास खाते हैं एनिमल जैसे बफेलोज एंड काउज, क्विकली swallow द ग्रास ड्यूरिंग ईटिंग एंड स्टोर इट इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड rumen। के जो ग्रास ईटिंग प्लांट्स, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी जो ग्रास को खा लेते हैं, ठीक है, और उसको एक स्टमक के पार्ट में क्या है स्टोर करते रहते हैं। उस स्टमक के पार्ट को क्या बोलते हैं, र्यूमन। ठीक है, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, स्टमक है और स्टमक का एक पार्ट है र्यूमन। वहाँ पे क्या है, ये ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स हैं जनरली खा के उसको क्या स्टोर करते रहते हैं। हेयर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्ट। यहाँ पे क्या है, जो फूड होता है पार्शली डाइजेस्ट होता है, उसको बोलते हैं कट। बट लेटर द कट रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्स एंड द एनिमल्स चूज। लेकिन जो कट होता है वापस यहाँ से क्या है, वापस ये मुंह में जाता है और वहाँ से क्या है वो उसको छोटे छोटे लम्स, मतलब टुकड़ों में क्या है, मतलब जो तो ना मोटे मोटे उसमें क्या है उसको चुई करती रहती है। मतलब पहले सारा क्या वो यहाँ पे ले जाती है और थोड़ा डाइजेस्ट होता है तो बाद में क्या है यहीं से वापस लाती है और धीरे धीरे जिसे बोलते हैं जुगाली करना, वो जुगाली करती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे कि द प्रोसेस ऑफ चुइंग पार्शली डाइजेस्टेड कड बाय सेंडिंग इट टू द माउथ फ्रॉम द र्यूमन इज कॉल्ड रूमिनेशन। के जो प्रोसेस है के बाद में द प्रोसेस ऑफ चुइंग पार्शली डाइजेस्टेड जो फूड होता है जिसको हम कड बोलते हैं, दोबारा से माउथ में चले जाना, उसको हम बोलते हैं रूमिनेशन। एंड दीज एनिमल्स, इसीलिए एनिमल्स को हम रूमिनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या है, द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। जो हमारी ग्रास होती है वो बहुत ही रिच होती है सेलुलोज में। इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो सेलुलोज है कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। रूमिनेंट्स कौन होते हैं, जो वो ग्रास ईटिंग एनिमल्स। रूमिनेंट्स हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। रूमिनेंट्स हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है एक इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन और बिग लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर। जो आपका जो सेलुलोज फूड जो होता है सेलुलोज से जो परिपूर्ण होता है वो इसी जगह क्या है डाइजेस्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन्स। की एक सर्टेन बैक्टीरिया, मतलब एक बैक्टीरिया होता है जो इस सेलुलोज को क्या है डाइजेस्ट करता है, वो ह्यूमन्स में नहीं होता। ठीक है, इसलिए ही उनको क्या है जो ग्रास लाइक वेजिटेबल्स होती हैं वो क्या उनको डाइजेस्ट नहीं होती। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि नाउ आई कैन अंडरस्टैंड वाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज लाइक कैटल डू। कि हम, अब मैं समझ गया हूँ कि कैटल की तरह हम क्यों सेलुलोज को क्या है डाइजेस्ट नहीं कर पाते। क्यों डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो जो ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, तो हमने अपना पूरा समझ लिया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट इज र्यूमन, कि र्यूमन क्या है वो हम यहाँ से लिख लेंगे। समझ रहा है कि हम क्या लिखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से शुरू करेंगे कि द ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक बफेलोज एंड काउस क्विकली swallow द ग्रास ड्यूरिंग ईटिंग एंड स्टोर इट इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड र्यूमन। यहाँ से हम क्या है वो र्यूमन, हम यहाँ से अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ से हम पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ रूमिनेंट्स। 3 एग्जाम्पल ऑफ रूमिनेंट्स लिखने हैं हमें। 2 तो हमने यहाँ पे देखे थे, बफेलो और काउस। बफेलो और काउ के बाद हम गोट और लिख देंगे, GOAT गोट। गोट माने बकरी। बफेलो, काउ एंड गोट, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। बफेलोस, काउस एंड गोट्स। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब है वाई ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। कि जो ह्यूमंस हैं सेलुलोज डाइजेस्ट क्यों नहीं कर सकते। हम यहाँ से लिखेंगे द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड
बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। क्या? द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड बाय आप लिखेंगे बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स के जो सेलुलोज होता है फूड में, जो सेलुलोज होता है वो बहुत मतलब बैक्टीरिया के द्वारा वो डाइजेस्ट होता है और वो जो बैक्टीरिया है वो ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए जो वो है सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अब क्या है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स कि द ग्रास इज रिच इन, रिच किस में है? रिच सेलुलोज। हम क्या लिख देंगे? सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। ठीक है कि द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज अ टाइप ऑफ, वो किसका टाइप है? कार्बोहाइड्रेट। फिर क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट। इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है? कार्बोहाइड्रेट। द एनिमल्स विच कैन डू रूमिनेशन आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। हम यहाँ से आप इसको यहाँ पे लिख लेना रूमिनेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या आएगा? सेलुलोज, दूसरे में कार्बोहाइड्रेट, थर्ड में आएगा रूमिनेंट्स। ये वाली स्पेलिंग बेटा यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी बेटा 7th क्लास की साइंस की बेटा वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो बच्चों लाइक का बटन दबा के हमें बताइए कि हमारी जो कोशिश है वो सही जा रही है। और बच्चे जो बच्चे हमारे नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन। और हमने एक दूसरी आपकी वर्कशीट इंग्लिश की वर्कशीट बना दी है, उसको भी आप प्लीज़ देख सकते हैं। और उन बच्चों का धन्यवाद जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं आगे की ऐसे ही अच्छी सी वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए बच्चों, हमारा चैनल देखते रहिए और बेटा कोविड-19 से बच के रहिएगा। मास्क लगा के जाएं, कहीं भी जाना हो 2 गज दूरी का ध्यान रखें और सोशल डिस्टेंसिंग जिसे कहते हैं। और अपने हाथों को रेगुलरली पानी, वाटर और सोप से प्लीज़ धोइएगा। अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।